सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लगभग 30 से ऊपर वोकेबलरी को थोड़ा सा याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज एबोर। इसका मीनिंग होता है टू हेट अ वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग ऑफन बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट मोरल। तो आप किसी से घृणा करते हो बिकॉज आप सोचते हो कि ये मोरली रॉन्ग है। तो एबोर का मीनिंग ये होता है। सेकंड इज रमेज। जब आप कोई चीज सर्च करने या ढूंढने जाते हो तो आप ढूंढने में बहुत कुछ चीजें केयरलेसली इधर उधर फेंक देते हो। तो उसको रमेज कहते हैं। टू सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स केयरलेसली। सेकंड इज एसिडियस। जैसा आप बहुत हार्ड मेहनत करते हो और कुछ पाने के लिए कठिन कठिन परिश्रम करते हो, तो उसको एसिडियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमेस्टिबल। जो बहुत सारी खाने की चीजें होती है, उसमें बंच ऑफ बहुत बहुत कुछ चीजें इंक्लूड होती है, तो उसे कॉमेस्टिबल कहती है, खाने की चीजों को। देन डेस्टिट्यूट। जैसा आपके पास बहुत कुछ मनी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप बहुत गरीब परिस्थिति में जी रहे हो, तो इस सिचुएशन को डेस्टिट्यूट कहते हैं। नेक्स्ट इज डिवोर। आप कुछ चीजें खाते हो ईगरली लार्ज अमाउंट में, तो किसके लिए वो बचती नहीं है, तो डिवोर का मीनिंग ये होता है कि आप बहुत एग्जेसिव कंजम्पशन ईगरली कर लेते हो और कुछ बच नहीं जाता है, तो उसको डिवोर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फैंग। फैंग मतलब लॉन्ग, जो नुकीले किसी के दांत होते हैं। तो जैसा क्रोकोडाइल होते हैं तो उनके जो दांत होते हैं तो शार्प होते हैं, तो उनको फैंग कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटोल। किसी को आप प्रेस करते हो या ग्लोरीफाई करते हो, जैसा पुराने जमाने में किंग्स को किया जाता था, तो किसी को ग्लोरीफाई करना, उसका मीनिंग एक्सटोल होता है। देन वेनिसन। जैसा अलग अलग टाइप का मीट मीट होता है, जैसा चिकन होता है, तो वैसा ही जो डियर का मीट होता है उसे वेनिसन कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्साल्टेशन। जैसा आपको कुछ फीलिंग हो रही है, वेरी हैप्पीनेस, और ऐसा लग रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसा आप नेचर कोई जगह घूमने जाते हो, तो वो नेचर के क्लोज रहती है, तो उसको जो फीलिंग, वो उस टाइप का इन्वायरमेंट होता है, वो वेरी हैप्पीनेस पैदा करता है, तो उसे उमंग यानी एक्सॉल्टेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्टेमियस। इसका मीनिंग होता है नॉट डूइंग थिंग्स दैट गिव यू प्लेजर, पर्टिकुलरली ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल। जैसा कुछ चीजें आप वो चीज नहीं कर रहे हो जो आपको प्लेजर देती है, जैसा आपको अच्छा खाना लगता है, अच्छा खाना खाना लगता है, ड्रिंकिंग करना लगता है, या कोई अदर चीजें भी हो सकती है, तो आप ये नहीं कर रहे हो, तो उसको एब्स्टेमियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। इसका मीनिंग बेसिकली होता है कि पुष्टि करना, और अगर आपको कोई चीज परफेक्ट करनी है, तो उसमें और ऐड प्रूफ और ऐड करते हो आप, तो उसको कोरोबोरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विवियल। अगेन इसका ये मीनिंग होता है कि ये एनवायरनमेंट है विच आपको बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट विच आपको फीलिंग हैप्पीनेस और वेलकम वाली फीलिंग देता है। इसका मीनिंग ये होता है कॉन्विवियल का। देन नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपिएशन। जैसा आपने अर्लियर यू हैव डन डन समथिंग रॉन्ग, और आपको अभी उसको थोड़ा सा मतलब अच्छा करना है, तो आप उसके लिए जो वर्क करते हो, तो उसको प्रायश्चित कहते हैं बेसिकली हिंदी में। द एक्ट ऑफ शोइंग दैट यू आर सॉरी फॉर द बिहेवियर दैट यू हैव अर्लियर डन। देन नेक्स्ट वर्ड इज स्मीयर। किसी को पब्लिकली एक्यूज करना और उसकी रेपुटेशन को खराब करना, फॉल्स एक्यूजेशन करना, उसका मीनिंग स्मीयर्ड होता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज डिकॉक्शन। बेसिकली इसका मीनिंग होता है काढ़ा बनाने की विधि। जैसा कुछ मेडिसिनियल प्लांट होते हैं, उनसे हम लोग लिक्विड वगैरह बनाते हैं, जड़ी बूटियों से मिलकर, तो उस प्रोसेस को डिकॉक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कॉक्शन। बहुत सारी चीजें आप एक जगह मिलाते हो, बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसको कॉन्कॉक्शन कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज कंपंक्शन।
इसका भी मीनिंग ये होता है कि आपको कुछ गिल्टी फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है को आपने पहले कुछ किया हो तो आपको ऐसा उसका एहसास हो रहा है कि आपने जो किया वो रॉन्ग था। तो इसका इसका मीनिंग होता है खेद भरा। द नेक्स्ट वर्ड इज जिस्ट। जिस्ट का मीनिंग होता है बेसिकली सार। जैसा कोई बोलते हैं ना कि किसी ने बहुत लंबी स्टोरी बता दिया, तो उसका उस पूरे स्टोरी का मतलब क्या है, मेन बिंदु क्या है, तो उसको सार कहते हैं, जिस्ट को। द नेक्स्ट वर्ड इज कोलोजल। जो जैसा आपने देखा बड़ी बड़ी शिप्स होती है समुद्र में, तो उसका साइज बहुत बहुत विशाल, अति विशाल होता है, तो कोलोजल को अति विशाल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी। उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज फेल टू रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड क्वालिटी दैट इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट। कोई चीज जो फेल हो जाती है कि उसके असली वैल्यू और क्वालिटीज को बताने में, जो बताना चाहिए, तो उसका ट्रेवेस्टी का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरपोलेशन। इसका मीनिंग होता है कि कोई टेक्स्ट वगैरह या म्यूजिक कुछ लिखा है, उसको बीच में से उसमें ऐड करना या कुछ छेड़छाड़ करना, तो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो इंटरपोलेशन का वर्ड होता है, मीनिंग ये होता है कि आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया या काट दिया, तो उस जो उसका जो मूल मूल जो मीनिंग होता है वो चेंज हो सकता है। तो इसका मीनिंग एक प्रकार से छेड़छाड़ भी होता है। तो इंटरपोलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिकेशन। ये प्रोसेस होती है कि आप किसी व्यक्ति को या कोई एंटिटी को एज अ गॉड की तरह बनाना, जो प्रोसेस होती है, तो उसको डिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टर्पिट्यूड। जैसा आपको लगता है कि कभी कभी कोई चीजें मोरली तो टेक्निकली तो सही होती है, लेकिन मोरली रॉन्ग और एविल लगती है ना, तो जो चीजें मोरली रॉन्ग होती है और एविल होती है, उसे टर्पिट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंशन। जैसा आपने देखा होगा कभी कभी कई बार बुक्स में फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, ऐसा रिवाइज वर्जन आता है। तो इस टेक्स्ट को जो रिवीजन होता है और उसमें कुछ चीजें ऐड डाली जाती है, तो इस प्रोसेस को रिसेंशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टेमेरेरियस। हाँ, जैसा कोई बोलते हैं कि ये लड़का बहुत बेधड़क है, बिंदास और रैश है, कुछ सोचता नहीं आगे पीछे, तो टेमेरेरियस का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अनकॉक्टियस। इसका मीनिंग होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेज या फ्रेंडलीनेस बिहेवियर उसकी तरफ उनका दिखाते हो, बट वो एक्चुअली में फॉल्स और अनप्लेजेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेजर हैमर। तो बहुत बड़ा जो हथौड़ी होती है को स्टोन को ब्रेक करने के लिए, तो उसे स्लेजर हैमर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज परस्पिक्यूअस। इसका मीनिंग होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज आपको समझनी हो तो वो क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड, लूसिड होनी चाहिए, तो परस्पिक्यूअस का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वर्ड इज परस्पिकेशियस। इसका मीनिंग होता है क्विक क्विक इन नोटिसिंग, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग थिंग्स एक्यूरेटली। सूक्ष्म छोटी छोटी बारीकियां देखकर कोई चीज को एनालाइज और जज करना एक्यूरेटली, उसको परस्पिकेशियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैथेक्सिस। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि आप कई दफा मेंटल और इमोशनल एनर्जी इन्वॉल्व इन्वेस्ट करते हो किसी पर्सन में, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी आइडियाज में, टू उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसका मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मेंटल और इमोशनल एनर्जी इन थिंग सच एस आइडिया, पर्सन और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसिबल। हाँ, इसका दो मीनिंग होता है कि जैसा फर्स्ट मीनिंग होता है अ प्लेस और सिचुएशन इन विच डिफरेंट 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 जो फोर्सेस होते हैं एक जगह आते हैं, और इस फोर्सेस से ये आइडिया भी हो सकती है, इससे कुछ नया ही निकल के आता है उस प्रोसेस से, उस चेंज से। और सेकंड मीनिंग होता है कि एक पॉट है, और वो पॉट में कुछ सब्सटेंस है, उनको हीट करने के बाद उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वो वो नेक्स्ट जैसा वो पहले लिक्विड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो एक क्रूसिबल का मीनिंग ये भी होता है कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, जैसा अ पॉट इन विच सब्सटेंस आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, मेटल्स आर मेल्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज क्रीविस। इसका मीनिंग होता है दरार या क्रैक। जैसा दीवार में
क्रैक्स आती है कभी कभी कंटिन्यूस बारिश और धूप के वजह से, तो क्रेविस का मीनिंग दरार या क्रैक होता है. सो नाउ थैंक यू.